तो देखिए, एक बार बार एक बातचीत में एक वाक्य हमेशा सुनाई देता होगा आपको। बड़े बुजुर्ग या दोस्त बोलते हैं, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बात कीजिए, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ये बहुत सुना हुआ सेंटेंस है, वाक्य। मैं ये कहूँगा कि एक और भी सेंटेंस है, सोच समझ के पूछिए। ठीक है, आपको किससे क्या पूछना है ये आपको मालूम होना चाहिए। जो प्रश्न आप किसी से पूछ रहे हैं, वो आदमी, वो व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है कि नहीं, या वो प्रश्न उस आदमी का किसी भावना को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है। दो घटना बताते हैं, बहुत नज़दीक है। आज के दिन का बताएं तो मैं जैसे मार्केट से सब्जी वगैरह लेने के लिए गया, वेजिटेबल, तो उस दुकानदार से पूछा कि गार्लिक, लहसुन कैसे है, तो वो बोला 500 रुपये के जी। तो मैं बोला कि अरे तो बहुत महंगा है, इतना महंगा क्यों हो गया। तो वो क्या बोलता है कि सर ये लोग इतना बड़ा बड़ा फ्लैट खरीद रहा है, 500 रुपये किलो लहसुन को महंगा बोल रहा है। मतलब उसके अंदर में कुछ भावना होगी और हमको बोल दिया प्रश्न के माध्यम से। दूसरा घटना कुछ दिन पहले का है। एक दुकान है, पान का दुकान है, वहाँ मैं कभी कभी जाता हूँ। उस दुकान के बगल में एक डेयरी फार्म का दुकान है, वहाँ से मैं दूध लेने के लिए जाता हूँ। तो दूध दही पनीर वगैरह रखता है। तो एक दिन मैं गया, सोचा कि वहाँ से मैं कुछ लेने, दूध या कुछ दही लेने गया था। दुकान बंद था। नहीं, मैं गया था वहाँ पर घी लेने के लिए। घी होता है ना, गाय का घी, बफेलो भैंस का घी, वो लेने के लिए मैं गया था। तो दुकान बंद था। तो उसके बगल में जो पान का दुकान है, जहाँ से मैं पान खरीदता हूँ कभी कभी, तो मैं उससे पूछा कि तुम्हारे बगल में जो दुकान है डेयरी फार्म, वो भैंस का घी रखता है कि नहीं। तो क्या बोला हमसे, वो बोला कि सर हम तो दिन भर काम करते हैं तो रोटी खाने का पैसा जुटा पाते हैं, अब घी के बारे में हम कैसे बताएं। तो मैं उस दिन डिसाइड किया कि मुझे घी खरीदना ही नहीं। ठीक है, तो दो प्रश्न, एक गार्लिक के लिए, घी के लिए, और इस प्रश्न से जो उत्तर हमको मिला, दो तरह का सामाजिक दबाव है ना। आपके मन में क्या चलता है जानते हैं, आप खुद जानते हैं। आपके परिवार में, बाल बच्चों के मन में, पत्नी के मन में, पिता के मन में क्या चलता है, हो सकता है कि आपको मालूम हो। लेकिन और भी लोग होता है समाज में जो कि किसी न किसी परेशानी या किसी न किसी सोच से उसका मन बंधा रहता है, या इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि आज हम खाने का इंतज़ाम कैसा करें, या हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए। तो इसलिए सोच समझ के बात करना चाहिए, सोच समझ के पूछना भी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस दो छोटे कहानी से आप लोगों को शिक्षा मिला हुआ है। तो समाज में आप जब विचरण करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो दूसरे का सम्मान का भी ख्याल करें। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसका सम्मान कीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला आदमी कम है, और अपने दिनचर्या, रोज़मर्रा और खाने पीने का सामान जुटाना है, बाल बच्चा को पढ़ाए, जो बीमारी का निदान और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सबसे जूझता हुआ आदमी आपको बहुत मिल जाएगा। ठीक है, लोग चलते फिरते दिखलाई देता है, पैर चलता है, हाथ भी चलता है, हाथ हिलते रहता है, बात करता है तो होठ भी हिलता है। लेकिन एक चीज़ और है जिसमें हलचल होता है दिमाग। ठीक है, दिमाग में भी हलचल होता है, वो भी चलता रहता है। ठीक है, आदमी जाते रहता है ऑफिस, और दिमाग रहता है अपने बच्चों के स्कूल में, दिमाग रहता है अपने घर पर, दिमाग रहता है गैस सिलेंडर के लिए, दिमाग रहता है राशन खरीदने के लिए।
ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है कि जो अभी आपको बताया है, हमारा कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ, आपको बहुत सारा चीज़ का पता मिल गया होगा कि हाँ समाज में ये सब भी होता है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। आज है शुक्रवार और कल हमें रहना है अपने जो शहर है उससे बाहर दूसरे शहर में। तो आज के लिए इतना है। शुभ रात्रि।